नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण प्रताप। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों, अगर आप लोग भी एसबीआई का सीएसपी ले रहे हो, वो भी ऑक्सीजन कंपनी से, तो पहले ये वीडियो पूरा देख लें। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको ऑक्सीजन कंपनी से सीएसपी लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, 2013 से हमारे पास सीएसपी के 2013 से हमारे पास ऑक्सीजन के दो सीएसपी पॉइंट हैं। एक तो मेरे चाचा जी पे है, एक मेरे फादर पे था, जो कि उनके बाद मैंने अपने नाम पे रिप्लेस करवा लिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने उसका भी इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। देखो, अगर आप ऑक्सीजन कंपनी से सीएसपी ले रहे हो तो भाई ऑक्सीजन कंपनी से बड़ी चोर कंपनी कोई नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये बिना बताए आपके कैश होल्डिंग में से पैसा काट लेती है। मतलब एक तरीके से कहूं तो आपके अकाउंट से ही पैसा काट लेती है और फिर उसकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, मैं आज एक दर्द बयां कर रहा हूं आप लोगों से। सन 2020 में, उससे पहले भी ऑक्सीजन ने क्या किया था, हमारी कैश होल्डिंग से पैसे काटे थे, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, कोई भी जवाब नहीं आया था। 2021 में मेरे नाम पे पॉइंट आ गया तो मेरे अकाउंट में भी से, मतलब मेरी कैश होल्डिंग में भी से पैसे कट जाते थे, 1000 2000 3000 ऐसे करके। उसका भी कोई जवाब नहीं आता था। अब सीन क्या है भाई, ऑक्सीजन में कभी कभार सर्वर फेल हो जाता है। अगर आप कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ करोगे तो विड्रॉल फेल हो जाता है और कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, पैसा तो रिटर्न आ जाता है कस्टमर के अकाउंट में, लेकिन विड्रॉल तो फेल हो ही गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ मार्च में एक सीन हुआ था। मैंने एक कस्टमर का विड्रॉ किया था, 30,000 रुपए का उसका विड्रॉल किया था आधार कार्ड से। ठीक है, ऑक्सीजन में आधार कार्ड से एक बार में 30,000 का विड्रॉल हो जाता है, तो वो विड्रॉल फेल हो गया था। अब जब वो विड्रॉल फेल हो गया, अकाउंट में से पैसा भी कट गया और मेरी कैश होल्डिंग में पैसा नहीं आया था। ठीक है, एक बात समझना आप। लेकिन जब मैंने वो 30,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया अपनी कैश होल्डिंग से, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा भी कट गया, मेरे अकाउंट में पैसा भी नहीं आया और मेरे खाली अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर हो गया दूसरे अकाउंट में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये बात हमको तब नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। कंपनी ने हमको रिकवरी नोटिस भेजा कि भाई अब आपके ऊपर रिकवरी बैठी है 30,000 रुपए की, आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कैसे रिकवरी बैठी है, तब उन्होंने पूरा मैटर समझाया कि ऐसे ऐसे इस कस्टमर का ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ था। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, इस अकाउंट में आप होल्ड लगा दो, जो भी कस्टमर है उसके अकाउंट में होल्ड लगा दो। मैं कस्टमर के आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं। कस्टमर जो है हमारे साथ राजी नहीं हुआ था कि हम पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे नहीं देंगे। तो मैंने कंपनी से बोला था आप डायरेक्ट होल्ड लगा दीजिए, ऐसा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं भाई साहब अपनी बैंक में गया, अपनी बैंक मैनेजर से बात की मैंने, सर ऐसे ऐसे बात हो गई, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया था, पैसा ट्रांसफर हो गया, कंपनी रिकवर कर रही है अपने 30,000 रुपए, तो इस अकाउंट में होल्ड लगा दीजिए। तो बैंक मैनेजर मेरे से बोलता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्यों होल्ड लगा दूं, हमारी बैंक का ट्रांजेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं कोई सीएसपी की शिकायत अगर मैनेजर के पास जाती तो वो तुरंत एक्शन लेता है। भोसड़ी वाले, क्या तुम अपने दिमाग में भांग खा के बैठे हुए? बताओ, जब सीएसपी तुम्हारे पास किसी अपनी कोई समस्या लेके जाता है तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी बैंक का मामला नहीं है। अगर कस्टमर आता है तो तुम्हारी बैंक का मामला हो जाता है। ठीक है, देखो अगर सीएसपी कोई भी गलती करता है तो बैंक का ही हक है, उस पर बैंक का ही मामला है। सीएसपी को अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी बैंक का मामला है। इस मामले में ना तो आपकी आरएम सुनता है, ना कंपनी सुनता है, ना कंपनी सुनती है, ना बीएम सुनते हैं। ठीक है, 30,000 की रिकवरी के नाम पे मेरी कैश होल्डिंग से 6,000 रुपए काट लिए गए। ठीक है, बचे 24,000 रुपए। फिर मैंने भाई साहब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आज तक भाई वो 30,000 रुपए की मेरे पास रिकवरी नहीं आई है। ना मेरे पास कंपनी से कॉल आती है, ना बैंक से कोई लीगल नोटिस आया कि भाई साहब तो 30,000 रुपए फंस गया था कंपनी का, वो आप मेरे को वापस दीजिए, फिर उसकी रिकवरी कीजिए। फिर कस्टमर के पास जाना चाहिए नोटिस, उसके पास भी नहीं गया। मतलब कंपनी आप अपने 30,000 रुपए बोल गई है, मेरे 6,000 रुपए काट के। भाई कंपनी क्या करती है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन से बड़ी चोर कंपनी कोई नहीं है। यहाँ पर आपका कंपनी आरएम बीएम कोई भी साथ देने वाला नहीं, भाई कोई भी साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पर आज की डेट में भाई मैं परेशान हो गया, मैं पूछ के भाई वो 30,000 की रिकवरी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो भाई साहब कस्टमर अकाउंट में होल्ड लगाओ, मेरा भी जो 6,000 रुपये कटा है उसमें फंस गया है तो वो भी मेरे को वापस मिल जाए, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता है। तो भाई साहब ऑक्सीजन कंपनी चोर कंपनी है। आप सीएसपी लो तो दूसरी कंपनी से ले लो, ऑक्सीजन कंपनी से मत लेना। ठीक है, क्योंकि मैनेजर वगैरह सब ऐसे होते हैं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों से आप भाई बच के रहना। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर आप सीएसपी ले रहे हो तो भाई पहले से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा जाल है। अगर आप एक बार इसमें पड़ गए तो परेशान हो जाओगे भाई साहब। ठीक है, कुछ बातें मेरी समस्या थी, अगर आपको कुछ समझ में आई ठीक है, अच्छी बात है। मेरी समस्या सुन के अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए तो भाई मत लो, वही बढ़िया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद मेरी बैंक से मेरे लिए बुलावा आए या फिर बीएम का बुलावा आए, हालांकि आएगा नहीं। अगर आप देखो, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सुनो मेरी बात। ठीक है, मानता हूँ कि सीएसपी की शिकायत जाती है या फिर कंप्लेंट जाती है, कुछ भी आती है, आप तुरंत एक्शन लेते हो उस चीज़ पे,
कोड को बंद करवाते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी सीएसपी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सुनना चाहिए ना। मैं मानता हूं आपके हक में नहीं आ रहा, आप कंपनी से बात करो एक बार कि सर ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए। आप पूरे दायरे में हो, आप होल्ड लगा सकते हो उस कस्टमर अकाउंट में, लेकिन आप करने को रेडी ही नहीं हो, तो ये चीज़ आपके लिए दुखदाई हो जाएगी आगे जाके, ये बात याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।